तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ फ्रेंड, जिसका नाम है फेजेस डायग्राम ऑफ द सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, जिसे हम लोग वाटर सिस्टम भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पॉपुलर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से काफ़ी ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ज़्यादा ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि वो लोग भी इन चीज़ों का फायदा उठा सकें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले आपका डायग्राम क्लियर होना चाहिए। डायग्राम का प्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है क्योंकि डायग्राम का ही जो मेन फंडामेंटल है वो डायग्राम के ही है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो डायग्राम है सबसे पहले आप देख सकते हैं इस तरीके से एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस आपको ड्रॉ किया गया है। ये आपका जो एक्स एक्सिस है ये रिप्रेजेंटेट करता है टेम्परेचर को, ये जो आपका वाई एक्सिस है ये रिप्रेजेंटेट करता है प्रेशर को। अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है और उसको यहाँ पे एक वर्टिकली इसको ड्रॉ कर देना है। देन सिमिलरली आपको एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन डॉटेड करके आपको रिप्रेजेंटेट करना है। बनाने का सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट लेना है और इस पॉइंट से यहाँ पे एक आपको लाइन ड्रॉ करना है जो कि आपका ए होगा और यहाँ से ये जो पॉइंट होगा वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होकर जाएगा जो कि आपका पॉइंट बी होगा। और यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन जाएगा जो कि ए डैश होगा। सारी चीज़ों को आप हूबहू लिखते चलिए और बनाते चलिए। यहाँ पे आपका जो फेजेस है वो डिवाइड होगा। आपको हाफ जो एरो है वो दिख रहा होगा बोथ डायरेक्शन में। यहाँ पर भी बोथ डायरेक्शन में आपको हाफ एरो दिख रहा होगा, यहाँ पर भी दिख रहा होगा। ये आपका क्या है, वेपर है, जिसे हम लोग जी से यानी गैसेस से रिप्रेजेंटेट करते हैं। यहाँ पे जो आपका डिग्री सेल्सियस है वो कितना है, वो आपका है 374 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपका क्या है, डब्ल्यू आपका है 218 एटॉम। और ये आपका क्या है, वाटर है जो कि आपका लिक्विड के फॉर्म में है। ये आपका पॉइंट सी है। यहाँ पे आपका 1 एटॉम है, ये आपका आइस है जो कि आपका क्या है, सॉलिड स्टेट में है। और ये आपका बी है जिसका जो वैल्यू है वो -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम लोग इसे 0 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। और ये आपका क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पे आपका एक टी है। टी क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी। बस आपको क्या करना है, सारे डायग्राम के जो प्रोसीजर है उनको लिखते चलना है। ये आपका क्या है, 0.0075 डिग्री सेल्सियस आपका है। ये आपका जो पॉइंट है वो ओके। और यहाँ पे आपका जो दिया गया है वो 4.58 mm Hg दिया गया है। अगर हम बात करें इसकी तो वाटर सिस्टम होगा वो आइस होगा। आइस आपका उसके बाद आपका वाटर होगा, उसके बाद आपका वेपर होगा। और ये सारे प्रोसीजर रिवर्स ऑर्डर में भी रहेंगे, यानी यहाँ पर भी एक आपको एरो देना है, यहाँ पर भी आपको एक रिवर्स ऑर्डर देना है, यहाँ पर भी आपको एक रिवर्स एरो देना है। अगर हम टी की बात करें, टी स्टैंड फॉर द ट्रिपल पॉइंट। ए टी आपका क्या है, यहाँ पे देखिए ये आपका ए है। ए से लेके टी तक की लाइन क्या कहलाएंगे, वेपर प्रेशर कर्व कहलाएंगे। बीटी आपका क्या कहलाएगा, बीटी आप देखिए कहाँ है आपका, ये जो बी है और ये बी से टी है। बीटी आपका क्या है, सब्लिमेशन कर्व है। और सीटी क्या है, सीटी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो सीटी लाइन ड्रॉ किया गया है वो क्या है, वो आपका फिजन कर्व है। ए डैश टी क्या है, यहाँ पे देखिए ए डैश और टी, ये आपका जो बीच वाला पॉइंट है वो टी है। तो ये क्या है, ये आपका एक मेटा स्टेबल कर्व है। अब हम इसके किस तरीके से प्रोसीजर को फाइंड आउट करेंगे, इस डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्व ए टी बीटी सी टी एंड ए डैश टी आर मोनोवैलिएंट, यानी मोनोवेरिटल है। मोनोवेरिटल क्या होते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसको बताया है, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। फॉर्मूला सारी चीज़ों मैंने बताए रखी हैं। यहाँ पे आप देखिए ए टी बी टी और सी टी दिया गया है। ए टी बी टी सी टी और ए डैश, यहाँ पे देखिए ए टी बी टी सी टी और साथ ही साथ आपका क्या है, ए डैश टी। तो यहाँ से जो फॉर्मूला होगा, एफ का फॉर्मूला, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2 होता है। तो सी का वैल्यू वहाँ पे क्या है आपका 1 है, 1 माइनस 2 प्लस 2। तो यहाँ पे क्या होगा, -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, जो कि आपका क्या होगा, मोनोवेरिएंट होगा। ये आपका क्या है, वन वेरिएबल कैन बी चेंज। अगर हम इसके एरिया की बात करें, एरियाज की ऑफ द एटीसी एंड द सीटीबी एंड द सीटी एंड द एटीबी के लिए, जो कि सारे ग्राफ के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, एटीबी और जो भी आपका सीटीबी है, सारी चीज़ें आप इसके अकॉर्डिंग ग्राफ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2 होगा। और सारे वैल्यूज को पुट कर देने हैं इसमें, तो आपका एक वाई वेरिएंट आ जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं फिगर यहाँ पे बताया गया है, जो कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन था 4.58 Hg आपका जो Hg था उसके लिए। तो यहाँ पे एक डॉटेड आपको दिख रहा होगा। और ये आपका टेम्परेचर है जो कि 0.0076 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर किस लिए होता है, केवल लिक्विड के लिए होता है। बट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर थ्री फेज ऑलवेज रिमेन, दैट इज द ट्रिपल पॉइंट। यानी ये क्या है, ट्रिपल पॉइंट है। तो इसके लिए क्या होगा, टी क्या होगा आपका, एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। और यहाँ से आपका जो वैल्यू होगा वो
पुट होगा तो यहाँ से आपका क्या होगा, नॉन वेरिएंट होगा, यानी नो चेंज इन एनी वेरिएबल्स। यानी जो तीनों कंडीशन है उन तीनों कंडीशन को हमने देख लिया, मोनो वेरिएंट, बाई वेरिएंट और नॉन वेरिएंट। ओके, तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। और बिल्कुल हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इन चीज़ों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन चीज़ों का फायदा उठा सके। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।